तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप यू आर लिविंग ऑल फाइन। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वेपर प्रेशर along with some numericals on the Henry's law। ठीक है बेटा, अब जरा देख बेटा हेनरीज लॉ में बेटा आप क्या क्या रिलेशन यूज करेगा। नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है बेटा, तो हेनरीज लॉ में सबसे पहले बेटा यू विल बी यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है बेटा, दिस रिलेशन आपका जो हेनरीज लॉ है बेटा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वो किसके बराबर होता है बेटा? इट्स इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट के ऑफ एच इनटू बेटा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। दिस इज द हेनरीज लॉ। ठीक है बेटा, पार्शियल प्रेशर गैस का वेपर फेज में, दैट्स इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड फेज। ठीक है, और एक बेहतरीन रिलेशन जो आप यूज करोगे, समझिए बात बेटा, अभी मैंने आपको बताया, अब मान के चलो अगर आपके पास बेटा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा, इसमें गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है। ठीक है बेटा, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसका जो टोटल प्रेशर अगर हम डिनोट करेंगे पी ऑफ टी से, और इस मिक्सचर में जो इंडिविजुअल प्रेशर ए का होगा दैट इज पी ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, this is partial pressure of C and P of B is partial pressure of B। और इस मिक्सचर में let's assume that chi of A is the mole fraction of gas A, chi of B जो है mole fraction gas B का है, और chi of C आपका क्या है? mole fraction gas C का है बेटा। ये सारे पैरामीटर्स अगर मुझे पता है, then समझिए बेटा रिलेशन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A that is P of A, इस मिक्सचर में गैस ए का इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, दैट इज chi ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर पी ऑफ टी जो मिक्सचर का होगा। सिमिलरली बेटा पार्शियल प्रेशर गैस बी का किसके बराबर होगा? इस गैस बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? दैट इज chi ऑफ बी इनटू इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना है? दैट्स इक्वल टू पी ऑफ टी। सिमिलरली बेटा पी ऑफ सी किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है बेटा, ये प्लीज ये रिलेशन आप बेटा याद रखिएगा, ये रिलेशन। और डाल्टन्स और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो टोटल प्रेशर पी ऑफ टी होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस बेटा आपका पी ऑफ सी। इसमें पी ऑफ ए आपको पता है इसके बराबर है, पी ऑफ बी आपको पता है इसके बराबर है, और पी ऑफ सी बेटा आपको इसके बराबर आएगा। क्लियर? अब देखिएगा बेटा, आप स्टार्ट करते हैं बेटा हम न्यूमेरिकल्स, डायरेक्ट बेटा न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन पे है, दिस वाज द न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल आई होप हमने करके रखा। The Henry's law constant for the solubility of N2 in water। ठीक है बेटा, तो उसका वैल्यू ये है, और आपका मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का एयर में 0.8 है, और मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नाइट्रोजन के कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे 10 मोल्स ऑफ वाटर में। तो दो रिलेशंस मुझे पता है। पहला रिलेशन पी ऑफ, देखो हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू मुझे पता है, आर यू गेटिंग मी? हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 10⁻⁵। उसके बाद बेटा मुझे मोल फ्रैक्शन भी पता है N2 का, दैट इज 0.8। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन इसका है ना बेटा 0.8, अभी मैंने दिखाया। इसका टोटल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है ना, दैट इज 5 एटमॉस्फेयर। मैंने पार्शियल प्रेशर N2 का निकाला, दैट इज 4 एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद मैंने हेनरीज रिलेशन यूज की बेटा, हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू के ऑफ एच इनटू chi of N2। तो यहां से मैंने मोल फ्रैक्शन N2 का निकाला, मुझे पार्शियल प्रेशर का वैल्यू 4 पता है, मुझे बेटा हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू 10⁵ पता है, तो मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकला? नाइट्रोजन गैस का। ठीक है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द 10 मोल्स ऑफ वाटर, वो 4 इंटू 10⁻⁵ है। उसके बाद देखिएगा बेटा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को यहां तक लिया था। अब देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन N2 का 4 इंटू 10⁻⁵ है। अब मोल फ्रैक्शन N2 किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही है ना आपके बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब वाटर के बेटा 10 मोल्स में देखना है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जगह मैंने 10 ले लिया। अज्यूम मैंने किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तकरीबन बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के बराबर ही है, बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो देन मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बेटा इसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मुझे बेटा इसके बराबर आ गया था। ये बेटा अभी न्यूमेरिकल हमने अभी किया। चलो उसके बाद हमारा सेकंड न्यूमेरिकल ऐसा था। ठीक है बेटा, चलो इसको मैं बेटा रब कर लेता हूं। आप देखिए बेटा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस 2 दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1। मींस देखो बेटा कोई गैस 2 है, ध्यान से समझो बेटा, कोई गैस 2 है, इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, किसी सॉल्वेंट में बेटा, सॉल्वेंट 1 में। ठीक है बेटा, सॉल्वेंट 1 में हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। अब मुझे रिलेशन किस किस के बीच में निकालनी है, मुझे रिलेशन निकालनी है वॉल्यूम ऑफ दिस गैस दैट इज V2 और किसके बीच में, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 2 दैट इज P2 और V2 के बीच में रिलेशन निकालना है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, टोटल मोल्स में N ऑफ T से डिनोट करता हूं। ठीक है बेटा, टोटल मोल्स में N ऑफ T से डिनोट करता हूं। N ऑफ T बेटा आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, और K1 और K2 दीज आर हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब देखिएगा बेटा इस न्यूमेरिकल को मैं कैसे सॉल्व कर लेता हूं, इस न्यूमेरिकल को बेटा मैं कैसे सॉल्व करता हूं। आपको बेटा पता है हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ आपको पता है, हेनरीज लॉ कहता है ना बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 वो किसके बराबर होगा, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ गैस 2, लेट्स अज्यूम बेटा K2 से लिखते हैं, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ गैस 2 K2 से डिनोट करते हैं, इनटू बेटा into mole fraction of gas 2 that is chi of 2। ठीक है बेटा, that which implies partial pressure of gas 2 will be equal to, जरा मुझे बताओ ये K2 में ऐसे रखूंगा, mole fraction of gas 2 वो किसके बराबर आएगा, number of moles of gas 2 divided by total number of moles that is N of T। N of T है ना बेटा आपका टोटल मोल्स। ये मुझे एक रिलेशन निकल गया, तो इसको मान के चलिएगा बेटा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, यहां तक बेटा जल्दी कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा आपको आइडियल गैस इक्वेशन भी पता है बेटा, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है बेटा, PV इज इक्वल टू nRT। देखो बेटा आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है बेटा, व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन बेटा, PV इज इक्वल टू nRT। देन मुझे बताओ P किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा nRT डिवाइड बाय बेटा V आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, देन P किसके बराबर आएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू nRT बाई V। देन मुझे बताओ P2 किसके बराबर आएगा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन P2 विल बी इक्वल टू N2RT डिवाइड बाई V। ठीक है बेटा, और V तो यहां पर आप बेटा V2 लिखो बेटा आप, ठीक है V2 ये आपका रिलेशन। इसको रखिएगा बेटा इक्वेशन सेकंड। मैंने इक्वेशन फर्स्ट से भी बेटा क्या निकाला, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से भी आपका निकाला पार्शियल प्रेशर, इक्वेशन सेकंड से भी मैंने पार्शियल प्रेशर निकाला। ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर थोड़ा सा, तो दैट्स यहां पे बेटा P जो आएगा बेटा इट विल बी इक्वल टू nRT डिवाइड बाई V। ठीक है बेटा, और जो आपका P2 निकल के आएगा बेटा, P2 का रिलेशन बेटा आपका ऐसा आएगा, nRT by V2। जरा इक्वेशन दोनों को जरा देखिएगा बेटा, ये भी बेटा पार्शियल प्रेशर P2, ये भी बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। कैन आई सिंपली राइट बेटा आपका जो N2, कैन आई सिंपली राइट, जरा इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली इक्वेशन में P2 है ना, इट्स इक्वल टू K2 N2 NT, और इस इक्वेशन में ये है बेटा, कैन आई राइट बेटा सिंपली हियर N2
आर टी डिवाइडेड बाई V2, N2 आर टी डिवाइड बाई V2, वो किसके बराबर आएगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू K2 N2 डिवाइडेड बाई बेटा आपका NT। मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, जरा देख बेटा, मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर किया। जो N2 RT by V2, N2 RT by V2, वो किसके बराबर? K2 N2 by NT, K2 N2 by NT। ठीक है बेटा, आप देखिएगा बेटा, जो जो चीजें सेम है बेटा वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो जो बेटा सेम है बेटा वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब मुझे बताओ, मुझे V2 निकालना है ना, V2 और P के बीच में क्या रिलेशन है? देखो बेटा, N2 और N2 बेटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज RT बाई V2 विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? K2 बाई NT। ठीक है बेटा, K2 बाई NT। इसका मतलब जो ये V2 है बेटा, इस V2 को बेटा जब मैं अकेले रखूंगा बेटा, दिस V2 विल बी इक्वल टू, यह आएगा ना बेटा NT RT NT। देखो बेटा, इस V2 को अकेले रख रहा हूं बेटा मैं, V2 को इस साइड अकेले रखिएगा बेटा, ये RT NT से मल्टीप्लाई आएगा, NT RT डिवाइड बाई K2, ये V2 का रिलेशन है। जरा देख कौन सा इक्वेशन आपका सही आ रहा है बेटा? दिस ऑप्शन इज राइट वन, NT RT बाई K2, V2 इज इक्वल टू NT RT बाई K2, ये आपका रिलेशन। जल्दी बेटा इसको कॉपी करिएगा। इस जो बेटा वॉल्यूम है ना बेटा, दिस वॉल्यूम ऑफ गैस V2, इसी का मुझे रिलेशन निकालना था बेटा, इसका मुझे रिलेशन निकालना था। दैट रिलेशन इज इक्वल टू NT RT डिवाइड बाई K2, दिस वन N2 दैट इज NT RT डिवाइड बाई K2, ये आपका रिलेशन था। चले उसके बाद और एक न्यूमेरिकल बेटा आपके बोर्ड पे सामने, चलिए दिस क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन, H2 गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कैटाइंस। आगे जाके बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे बेटा, जो कैटाइंस का हम एनालिसिस करते हैं, जो हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, इट्स यूज्ड फॉर द डिटेक्शन और फॉर द एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कैटाइंस। ठीक है बेटा, इसी हाइड्रोजन सल्फाइड का, इस H2S गैस का सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट STP, STP आपको पता है ना, मींस टेम्परेचर मेरा कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर मेरा कितना है? दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो सॉल्युबिलिटी इस हाइड्रोजन गैस का है, दैट इज इक्वल टू 0.195, मीन जो मेरा सॉल्युबिलिटी है दैट्स इक्वल टू 0.195 मोल पर केजी। ठीक है बेटा, नाउ दस हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर H2S इज, मुझे H2S के लिए क्या निकालना है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। हमें पता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू काई ऑफ जी। व्हाट्स काई ऑफ जी? काई ऑफ जी है ना बेटा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। एंड यही मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ये रिप्रेजेंट करता है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। क्या बेटा मैं इस टर्म की जगह सॉल्युबिलिटी लिख सकता हूं? सो कैन आई से लाइक दिस बेटा, जो ये आपका KFH है, हेनरीज कांस्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल, दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाय बेटा हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, दैट्स P बाई दिस बाई, इट विल बी इक्वल टू, वेट, तो जो आपका ये KFH है बेटा, दिस KFH विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपका क्या है बेटा? इट इज द सॉल्युबिलिटी, इट इज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो प्रेशर आपका जो है बेटा दैट्स 1 एटमॉस्फेयर। आप प्रेशर जब रखते हो बेटा गैस का 1 एटमॉस्फेयर,
क्योंकि एसटीपी कंडीशंस है, उस पे बेटा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है. What is chi? It is a mole fraction. Mole fraction is a measure of solubility. Means इस mole fraction की जगह मैं लिख सकता हूं solubility that is 0.195. तो जब आप ये सॉल्व करोगे 1 divided by 0.195, you can easily calculate the answer. ये निकल के आएगा बेटा 5.128. It will come out to be 5.128. और ये आपका बेटा सही ऑप्शन है 5.128. वेरी सिंपल. यहां बेटा खाली आपको एक चीज याद रखना है, जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन गिव्स अस द मेजर ऑफ सॉलिबिलिटी. चले उसके बाद और एक, इसको कॉपी करिएगा इस क्वेश्चन को, और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. H2 gas is used in qualitative analysis of inorganic cations. ठीक है, इनऑर्गेनिक कैटाइंस का अगर हमें डिटेक्शन करना होगा, उनका अगर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होगा, जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज H2S गैस. और इसी H2S गैस का सॉलिबिलिटी एसटीपी कंडीशन में, मींस आपके बेटा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, दैट इज 0.195 मोल्स पर केजी. अब मुझे निकालना था हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो बेटा मैंने ऐसे निकाला. ठीक है बेटा. चल उसके बाद देन आफ्टर one more question that is displayed on the screen. Which of the following statements regarding Henry's law is not correct? ठीक है बेटा, आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गिवन स्टेटमेंट्स है दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है बेटा. पहला स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस विद द फंक्शन, increase the value of Henry's constant is a function of nature of the gas. ठीक है बेटा. मीन्स जो हेनरीज कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. ठीक है बेटा. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस. Different gases have the different values of Henry's constant even at the same temperature. ठीक है बेटा. मीन्स ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सारे गैसेस के लिए हेनरीज कांस्टेंट KFH इनका अलग अलग वैल्यू होगा. तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका सही है. सेकंड स्टेटमेंट, हायर द वैल्यू, देखो बेटा उसके बाद मैं पढ़ता हूं सेकंड स्टेटमेंट, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर हायर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये अपोजिट स्टेटमेंट है. बिकॉज फ्रॉम द नॉलेज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट हमें पता है जितना हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी सॉलिबिलिटी कम होती है. लेकिन यह स्टेटमेंट बिल्कुल उसका रिवर्स है. हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतनी गैस की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है. तो यह ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल गलत है. और इस चीज को बेटा हम ऐसे भी पढ़ते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसको अकेले रखिएगा, इट्स इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, that is solubility, that is measure of solubility, it is inversely proportional to KFH. इन दो के बीच में मीन्स solubility और हेनरीज लॉ के बीच में, हेनरीज कांस्टेंट के बीच में इनवर्स रिलेशन है. दैट्स व्हाई ये आपका गलत स्टेटमेंट है. ये स्टेट यही चीजें बेटा ऑलरेडी हमने पढ़ के रखी है. देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन. ये तो हेनरीज लॉ का बेटा डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका सही है. तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर. सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट वैल्यू होता KFH का. ये भी तो सही बात है, ये तो सही ऑप्शन है, इट्स ऑल्सो द राइट वन. ठीक है बेटा. तो मीन्स जो ऑप्शन बी है बेटा इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. उसके बाद देन आफ्टर बेटा हमारे पास और एक क्वेश्चन है. चलिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. ये बेटा आपके JEE एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली. तो क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा मैं बोर्ड पे लिखता हूं बेटा. आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर. for the solutions of gases W, X, Y and Z. ठीक है बेटा, ये सारे गैसेस है W, X, Y and Z इन वाटर. ये सारे गैसेस बेटा वाटर में है. ठीक है बेटा. इन वाटर एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे बेटा द हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो KFH का वैल्यू है बेटा, इस W के लिए बेटा जो है बेटा, इस W के लिए KH का वैल्यू 0.5 है,
इस x के लिए बेटा हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू 2 है, इस y के लिए बेटा हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू 35 है, और z के लिए बेटा हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू बेटा 40 है किलो केल्विन बार में। ठीक है बेटा। अब मुझे पूछा जाता है बेटा व्हाट इज द करेक्ट प्लॉट, इनका करेक्ट प्लॉट क्या होगा। इन 4 प्लॉट्स में मुझे बताना है करेक्ट प्लॉट क्या होगा। मे बी शायद ये प्लॉट्स आपके सामने विजिबल नहीं है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा बेटा, जो ये ग्राफ है ना बेटा, पहले समझो बेटा ग्राफ किस किस के बीच में है। ग्राफ इसने वाई एक्सिस के थ्रू प्लॉट किया है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और इस साइड से प्लॉट किया है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं है, एक्स एक्सिस से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। जरा देख बेटा मैं कैसे यूज करूंगा। देखो एक कॉन्सेप्ट मुझे पता है, जितना हेनरीज लॉ का कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उतना उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। चल उस बात को भी आप छोड़िएगा, जरा हेनरीज लॉ मुझे बता क्या है। हेनरीज लॉ क्या है बेटा, ध्यान से समझ बेटा। हेनरीज लॉ आपका है ना बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इट्स इक्वल टू, ध्यान से समझना बेटा, इट्स इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट के ऑफ एच इनटू बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सपोज मैं कोई गैस डिसॉल्व कर रहा हूं वाटर में, उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में होगा दैट विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट ऑफ दैट गैस multiplied by mole fraction of gas, not solvent, gas in the liquid. अब जरा देख बेटा, partial pressure of gas will be equal to Henry's constant. अब देखो बेटा, ये गैस मैं डिसॉल्व कर रहा हूं वाटर में, मींस वाटर में बेटा जरा देख बेटा, अगर यहां बेटा कायाब जी है, क्या इस कायाब जी के बदले में लिख सकता हूं 1 माइनस काय ऑफ वाटर। ध्यान से समझना बेटा, ये कॉन्सेप्ट किस किस को पता है। हमें पता है बेटा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी दैट्स इक्वल टू यूनिटी, वो 1 के बराबर होता है। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस हमेशा बेटा 1 के बराबर होता है। अब देखो बेटा मेरे इस सॉल्यूशन में ध्यान से देखो बेटा, एक मेरा गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट्स इक्वल टू 1, वो बेटा 1 के बराबर होगा। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह मैं लिख सकता हूं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू, वो आएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट मैंने यहां पे यूज किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह मैंने लिखा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, चलिए अब देख बेटा मैं कैसे कर लेता हूं। अब देखो बेटा, कैन आई राइट बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू के एच इंटू 1, वो आएगा ना हेनरीज कांस्टेंट माइनस के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये मेरा रिलेशन बन गया। ठीक है बेटा, ये मेरा रिलेशन बन गया। या इस रिलेशन को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू, मैं पहले लिखूंगा माइनस के ऑफ एच डॉट काय ऑफ H2O। ठीक है बेटा, प्लस मैं करूंगा बेटा हेनरीज कांस्टेंट। इस इक्वेशन को जरा आप गौर से देखिएगा। अब देखो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने इस वाली टर्म को पहले लिखा और केएच को बाद में लिखा। सिंपल मैथमेटिक्स। अब याद कीजिएगा बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जरा देख बेटा, ये रिलेशन इसी फॉर्म में है। अगर मैं बेटा y एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P ऑफ G, और x एक्सिस के थ्रू में प्लॉट क्या कर रहा हूं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देन जरा देख बेटा, जो मेरा इंटरसेप्ट है दैट्स इक्वल टू के ऑफ एच। इंटरसेप्ट के ऑफ एच के बराबर होगा, और यही इंटरसेप्ट बेटा पॉजिटिव है। सी आपका इंटरसेप्ट है ना, सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और वो के ऑफ एच के बराबर है। मींस अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मींस ग्राफ बेटा यहां से स्टार्ट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। मैंने ऑरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि इंटरसेप्ट अभी 0 नहीं है। इंटरसेप्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द
एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस भी नेगेटिव वाई एक्सिस भी। लेकिन जबकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो मींस ग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। और यहां से यहां तक जो आपका डिस्टेंस है, ध्यान से समझना बेटा, यहां से यहां तक जो आपका ये डिस्टेंस होगा, यही इंटरसेप्ट है ना, ये किसके बराबर होगा बेटा, के एफ एच के बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी। देखिएगा बेटा, इसका स्लोप बेटा नेगेटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है। देखो बेटा, ये जो आपका के एफ एच है ना, ये देगा ना मुझे स्लोप, और ये स्लोप देखो बेटा आप नेगेटिव है। जब स्लोप नेगेटिव है बेटा तो आपका ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, ये बनेगा बेटा ग्राफ आपका। और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एफ एच, ये मुझे ग्राफ बनेगा। मींस अगर मुझे ग्राफ बनाना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है बेटा, तब ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा। लेकिन अगर मैं यही ग्राफ, जरा देख बेटा, अगर मैं यही ग्राफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में बनाऊंगा, रिलेशन मुझे पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू बेटा आपका हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा, ये रिलेशन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इनके बीच में है ना लीनियर रिलेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, इंटरसेप्ट 0 है, तभी ग्राफ ऐसे बन जाता। लेकिन अगर किस किस के बीच में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में, तभी ग्राफ ऐसे बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, मींस ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है बेटा, ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। अब देखिएगा बेटा, इस ग्राफ में अब देखो बेटा, गैस W भी है, गैस X भी है, Y भी है, Z भी है, सबका ग्राफ डाउनवर्ड्स ही बनेगा। मेरी जो मेरा पहला वाला ये ऑप्शन है ये गलत है, और जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन भी है वो भी गलत है, दोनों के दोनों गलत है। क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, उनके बीच में जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव स्लोप, दैट विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है बेटा। ये दो ऑप्शंस खत्म हो गए, अब इन दो में कोई ग्राफ बनेगा। अब समझते हैं बेटा, W कहां आएगा, X कहां आएगा, Y कहां आएगा और Z कहां आएगा। चले, आई होप ये आपने कर लिया। चले मैं यहां पे अब दिखाता हूं। चले देख बेटा, देख बेटा, अब ग्राफ कैसे बनेगा। मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ जो वाटर होगा, सॉल्वेंट होगा, उनके बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है बेटा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब समझो बात, अब मेरे पास X गैस भी है, Y भी है, X W गैस है, X गैस है और Y है और Z गैस है, ठीक है बेटा। जरा इनके हेनरीज कांस्टेंट देख क्या क्या है, इनके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बेटा। A के लिए बेटा 0.W के लिए 0.2 है, सारे वैल्यूज में दिखाता हूं बेटा आपको, सारे वैल्यूज, राइट डाउन द वैल्यूज, 0.5 2 35 40। तो जो आपका गैस X है, इसका हेनरीज कांस्टेंट के एफ एच, इसका वैल्यू बेटा 0.5 है, राइट डाउन इट्स वैल्यू 0.5, ठीक है बेटा। इसका वैल्यू 0.5 है, इसका 35 है, इसका 40 है, और गैस X का जो आपका गैस X है उसका वैल्यू इट्स इक्वल टू 2, गैस X का 2 है, ठीक है बेटा, गैस X का 2 है, ये आपका है। अब देखो बेटा, जो इंटरसेप्ट यहां पे है ना बेटा, इंटरसेप्ट आपका है ना बेटा हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। इक्वेशन मेरी देखो कैसे बन गई, इक्वेशन जरा याद देखो बेटा, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका ये है बेटा, दिस इज द इक्वेशन, P of G is equal to Henry's constant into this into K of H, मीन्स K of H आपका इंटरसेप्ट होगा, मीन्स जिसका K of H का वैल्यू ज्यादा होगा, ध्यान से समझना बेटा, जिस गैस के हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, K of H इंटरसेप्ट, वो y एक्सिस को कट करेगा सबसे टॉप पे, ठीक है बेटा, सबसे टॉप पे, मीन्स KH
KH आपका क्या है बेटा, KH इज इक्वल टू सी, सी आपका है इंटरसेप्ट। अब देखो बेटा, सबसे ज्यादा इंटरसेप्ट, सबसे ज्यादा KH का वैल्यू किस गैस का है, वो है ना बेटा आपकी Z गैस का। ठीक है बेटा, Z गैस का इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा है, मींस इसका KH का वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा, मींस जो सबसे ऊपर जो गैस होगा दैट विल बी बेटा, वो गैस कौन होगा बेटा, दैट विल बी Z गैस। ठीक है बेटा, Z के बाद कौन सा गैस आएगा बेटा, जिसका इंटरसेप्ट उससे कम, दैट विल बी, मान के चलेगा बेटा ये आपका Y गैस है। ठीक है बेटा, उसके बाद कौन आएगा बेटा, पहले Z आएगा, उसके बाद Y आएगा, उसके बाद X, उसके बाद आपका X आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका X है। ठीक है बेटा, और लास्ट में बेटा आपका क्या आएगा बेटा, लास्ट में आपका W आएगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बेटा, लाइक दिस। इंटरसेप्ट की नॉलेज से हमें बेटा क्लियर हो गया, जिसका इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा उसका KH का, जिसका KH ऑफ K ऑफ H सबसे ज्यादा, उसका इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा होगा। तो वो आप देख रहे हो बेटा किस वाले ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन है Z, ऑप्शन नंबर 3, Z Y X एंड W, Z Y X एंड W, इस वाले मेथड से बेटा आप ये करोगे। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया था, अगर मैं फिर से आपको बताता चलूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा बेटा, फिर से अगर मैं बताता चलूं, यहां पे बेटा मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, मैंने यहां हेनरीज लॉ यूज किया बेटा, दैट इज P ऑफ गैस, वो किसके बराबर होगा बेटा, दैट्स इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। P ऑफ G के बदले मैं लिख सकता हूं हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, और ये आपको पता है, ये मैंने 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मैंने कैसे लिखा, क्योंकि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट्स इक्वल टू 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ जो गैस होगा उसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाइए 1 माइनस काई ऑफ H2O। ये रिलेशन बेटा मैंने यहां यूज की। फिर मैंने आपको बताया बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, वो आएगा KH माइनस आएगा बेटा, KH को वाटर से मल्टीपल करो बेटा, KH इंटू काई ऑफ H2O, काई ऑफ H2O। ठीक है बेटा, ये आपका ये है। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ G इज इक्वल टू माइनस K ऑफ H इंटू काई ऑफ H2O प्लस आपका बेटा K ऑफ H, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देख क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता है बेटा, दैट्स y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जरा दोनों रिलेशंस को देख बेटा, अगर मैं y एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये आपका है ना बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है बेटा, और अगर मैं x एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, देन ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वो K ऑफ H के बराबर है, मीन जो आपका इंटरसेप्ट C है दैट्स इक्वल टू K ऑफ H, और वो बेटा आपका पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, यहां पर भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ इसलिए बेटा यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो बेटा आपका क्या होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू K ऑफ H। अब देखो बेटा, इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज नेगेटिव, ये आपका स्लोप है ना K ऑफ H, m इज इक्वल टू K ऑफ H, वो नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ क्या होगा बेटा, ग्राफ का वो नेगेटिव डाउनवर्ड्स ऐसे होगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब गैस W है, X है, Y है, Z है, सब के सब वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। अब ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा स्लोप डाउनवर्ड्स होगा, वो मैं दिखा रहा हूं सबका। अब कौन किसका इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा होगा, इंटरसेप्ट बराबर है ना K ऑफ H के, जिसका K ऑफ H का वैल्यू सबसे ज्यादा उसका इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा। जरा देख बेटा, K ऑफ H का वैल्यू सबसे ज्यादा है ना Z का, इसीलिए इसका इंटरसेप्ट ऑरिजिन से लेके यहां तक सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद Y, तो ये मैंने बेटा Y गैस दिखाया, उसके बाद Y आपका। ठीक है बेटा, उसके बाद X आएगा, तो ये फिर मैंने बेटा ये वाला गैस X दिखाया। ठीक है बेटा, लास्ट में W, तो गैस आपका W है, तो ग्राफ बेटा आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। अब यहां पर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जहां से मुझे प्रोबेबिलिटी लगता है शायद क्वेश्चन आ सकता है।
इस पॉइंट को बेटा दिमाग में रखिएगा, शायद यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बेटा, हेनरीज लॉ जो आपका है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, आई बी यूजिंग ब्लैक पेन, partial pressure of gas is equal to Henry's constant into mole fraction of gas। ठीक है बेटा, ये एक स्टेटमेंट है, हेनरीज लॉ का एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस काई ऑफ वाटर। मान के चलो सॉल्वेंट आपका वाटर है, तब रिलेशन बेटा आपका ऐसा आएगा। ठीक है बेटा, आपका ऐसा है। अगर दोनों केस में आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, इस वाले केस में जो आपका ग्राफ होगा, जरा देखो बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर मैं बेटा y एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और x एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है बेटा, ये ना बेटा इनके बीच में है ना लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर, तो ग्राफ बेटा आपका ऑरिजिन से स्टार्ट होगा तो ऐसे आएगा। ठीक है बेटा, ग्राफ आपका ऐसा आएगा। मगर यहां पे लिखना बेटा, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है बेटा, और अभी हमने देखा बेटा, अगर मैं ग्राफ किस किस के बीच में बना रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, अगेन बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर का मतलब क्या है बेटा, ये सॉल्वेंट है, तब जो आपका ग्राफ होगा बेटा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है बेटा, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा अभी मैंने बताया, यहां से यहां तक ये होगा बेटा हेनरीज कांस्टेंट, और इसका जो स्लोप m होगा दैट विल बी टू माइनस के एफ एच। ये रिलेशन हमने यूज किया, इसको बेटा आप प्लीज एंड प्लीज याद रखिएगा। चलिए उसके बाद लेट मी सी, कोई और क्वेश्चन रह रहा है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन द हेनरीज लॉ। आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया। इस हेनरीज लॉ पे बेटा अगर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आई होप दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। चलिए बेटा, आप लास्ट में बेटा मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, जरा बताइएगा बेटा। मान के चलिएगा मेरे पास गैस ए है, मेरे पास गैस बी है, मेरे पास गैस सी है, और मेरे पास गैस डी है। ठीक है बेटा, ये गैसेस मेरे पास है। ठीक है बेटा, इन सारे गैसेस को मैं बेटा डिसॉल्व कर रहा हूं, ये सारे गैसेस में डिसॉल्व कर रहा हूं बेटा वाटर में। मैं इन सारे गैसेस को डिसॉल्व कर रहा हूं बेटा वाटर में। ठीक है बेटा, वाटर के एक फिक्स्ड वॉल्यूम में। चलिए मान के चलिएगा बेटा वाटर के बेटा 10 लीटर्स में। ठीक है, 10 लीटर्स में मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूं बेटा, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, और एक फिक्स्ड प्रेशर पे। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, सपोज बेटा जो हेनरीज कांस्टेंट की एफएच है, गैस ए के लिए उसका वैल्यू एक्स है, चलो स्मॉल ए है बेटा, गैस बी के लिए स्मॉल बी है, गैस सी के लिए स्मॉल सी है, और गैस डी के लिए स्मॉल डी है। अब देखो बेटा, इफ समझो बात, if solubility of gas A, if solubility of gas A in water, that is C of A, अगर solubility gas A का water में, या मैं ऐसा मान के चलूंगा, let it be like this, let it be like this बेटा, चले ऐसे में लिखता हूं, अगर ऐसा है, if A B उससे ज्यादा है, C उससे ज्यादा है, D उससे ज्यादा है। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर है हेनरीज कांस्टेंट का। अगर हेनरीज कांस्टेंट का ऑर्डर ऐसा है, अगर हेनरीज कांस्टेंट का ऑर्डर ऐसा है, देन ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। अर्लियर मैंने बताया, अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा बेटा? ज्यादा, जो सॉलिबिलिटी होगा एस सॉलिबिलिटी गैस का, उसका वैल्यू क्या होगा बेटा? वो कम होगा। अब देखो बेटा, इसका रिवर्स ऑर्डर आएगा ना, मीन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ए वो सबसे ज्यादा होगा, देन उसके बाद सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बी,
देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी सी, इसका रिवर्स ट्रेंड आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डी। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी वो ये है बेटा, ये KFH का ऑर्डर है। तो यहां तक बेटा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, ही आर शी कैन आस्क, तो आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। और किस किस को समझ आ गया, डू मेंशन एज वेल इन द चैट बॉक्स, डू मेंशन इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग। नुजत निसार क्लियर, चलो ओके। एनीवन एल्स? आज थोड़ा पहले सेशन में प्रॉब्लम हो गई थी ड्यू टू सर्टन अनट्रॉडन इंसिडेंट, पावर सप्लाई बेटा कम आ गई थी। मीर दानिश क्लियर सर, एवरीथिंग इज क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर। शाहिद लतीफ, तनवीर, महविश, फैजान, दानिश एंड नुजत, थैंक यू फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स। Any question? Mir Danish, yes, it was a technical error. Vampire, clear sir, chemical man, your little fan, lots of love. Thank you, Vampire. I hope you will change the name Vampire. It looks very scary. Vani Azhar, clear sir. Ifshana, clear sir. Saima Shafi, everyone who is writing clear, thanks a lot for your keen consideration, in the class. Sheikh Mahi, clear sir. Any question? Faizan, Allah bless you sir, bless you too dear. It's me sir, आप धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हो, आपके एक ही बार में क्लियर होता है सर। चलो, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए करना पड़ता है। एवरीवन हियर इज अ लव, तो प्यार से पढ़ाते हैं सबको। जुनैद मुश्ताक, अभी कितने लेक्चर्स है इसमें सर? यू विल कम टू नो, क्योंकि आपने 1 ईयर कोर्स लेके रखा है ना, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है। सदफ गुलजार, क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू सदफ। इंशा रशीद, और नेक्स्ट चैप्टर विल बी, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, कोई इशू नहीं है, हर कोई चैप्टर अच्छे से कराएंगे हम। यहाँ मेरे साथ बगल में बैठे हैं उमर सर, बड़े थक गए हैं। ही वॉन्ट्स टू एंड द सेशन। सर जस्ट गिव मी 1 मिनट। इट्स मीर, लव यू सर, लव यू टू मीर साहब। सर क्या ऑफलाइन क्लासेस कब होंगी? उम्मीद है कि शायद जल्दी, सूनर योर क्लासेस विल बी रिज्यूम्ड। चलिए, आपकी ग्रुप्स में बेटा मैं PDF ड्रॉप करूंगा। तो अल्लाह हाफिज टू ईच एंड एवरीवन, बाय बाय, टाटा।